तो बच्चों चैप्टर अनुपात और समानुपात, यहाँ पे देखिए आपके लिए कुछ होमवर्क था जो आपको कंप्लीट करना था। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शाइना 3 महीने का किराया 15,000 देती है, उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे तो। ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि भाई 3 महीने का किराया 15,000 देती है शाइना, तो पूरे साल का किराया कितना होगा। बच्चों ये आपको सॉल्व करना था। पहले आप 1 महीने का किराया निकालेंगे, फिर 12 महीने यानी 1 वर्ष का किराया निकल जाएगा। तो जल्दी से बच्चों इसका आंसर बताइए जिसने सॉल्व कर लिया, नहीं तो जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कीजिए आप और अपना आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम से। तो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हैं शाइना द्वारा दिया गया 3 महीने का किराया कितना दिया, 15,000 रुपये। फिर उसके बाद लिखेंगे आप शाइना द्वारा दिया गया 1 महीने का किराया, ये भी तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो 3 महीने का किराया है उसको 3 से भाग कर देंगे तो 1 महीने का किराया आ जाएगा। अब आपको निकालना है 1 वर्ष का, तो शाइना द्वारा दिया गया 1 वर्ष का किराया, ये कितना हो जाएगा। अब बच्चों 1 वर्ष मतलब कितने महीने होता है, हमने इससे पहले महीनों में निकाला है, तो ऐसा नहीं कि 1 से गुना कर देंगे हम, गलत हो जाएगा आंसर। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसीलिए आप 12 महीने का किराया निकालेंगे, है ना। 12 महीने का, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करो, देखिए 3 और ये 3 चौके 12 होता है और 15 चौके 60 होता है, तो ये आ गया 60,000 रुपये। कितना आ गया, 60,000 रुपये आ गया 12 महीने यानी 1 वर्ष का किराया। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे,
अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके लिए, 4 दर्जन केलों का मूल्य यहाँ पे गिवन है। 4 दर्जन केलों का मूल्य है 180 रुपये और 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये 4 दर्जन जो दिया है क्या है ये। चलिए 4 दर्जन क्या है अभी पता लग जाएगा। एक दर्जन में 12 केले आते हैं, ठीक है। एक दर्जन में 12 केले आते हैं, मतलब 12 चीज आती हैं एक दर्जन में। तो 4 दर्जन में कितने आएंगे? 12 गुना 4, ऐसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 केले। तो हमें ये पता लग गया कि ये 4 दर्जन का मतलब बोलना चाहते हैं कि 48 केले, ठीक है। 4 दर्जन मतलब 48 केले। ये क्लियर है? तो दर्जन का आपको पता लग गया। सॉल्व करेंगे हम। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो जो निकालना है वो इक्वल टू के राइट साइड लिखेंगे, बाकी चीजें लेफ्ट साइड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ₹180 में केले खरीदे जा सकते हैं। कितने? 4 दर्जन, यानी 4 दर्जन बराबर है 4 इंटू 12 और ये हो जाएगा 48 केले, ठीक है। 48 केले खरीदे जा सकते हैं 180 रुपए में। तो 1 रुपए में कितने? 48 बटे 180। लेकिन हमें 90 रुपए में निकालना है, तो 90 रुपए में निकाल लेंगे। 90 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 बटे 180 इंटू 90 केले। तो देखिए 90 दूनी 180 होता है ना। या फिर 0 से 0 काट दिया, 9 दूनी 18, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो ये कितना आ गया? 24 केले। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। चेक कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, हमने सॉल्व किया। इसका आंसर है 24 केले। अब 24 केले कितने दर्जन हुए ये आपको पता होना चाहिए। भाई एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 24 केले मतलब 2 दर्जन हुए, है ना। तो इसको 2 दर्जन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। 2 दर्जन भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ पुस्तकों का भार दिया है 70
2 मतलब 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, तो ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए आप। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? यहाँ पे आपने देखा कि क्या क्या गिवन है, पुस्तकों की संख्या, है ना, और निकालना क्या है, वजन, वेट। तो आप लिखेंगे 72 पुस्तकों का भार कितना है, बराबर है 9 किलोग्राम, यानी 9 केजी। अब एक पुस्तक का भार निकाल लेंगे। एक पुस्तक का भार हो जाएगा 9/72, और आपको निकालना है 40 पुस्तकों का भार। अब जल्दी से निकाल लीजिए इसका आंसर। अब तो देखिए सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है आपका, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे आप। बच्चों, कैंसल आउट इतना सिंपल है ना। 9 का अगर आपको टेबल आता है तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, 8 पे जाएगा। और 8 का टेबल आता है तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, ये हो गया 5 किलोग्राम। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितने लीटर डीजल लगेगा, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पे सिंपली आपको बच्चों क्या करना है, जो चीज पूछी गई है निकालनी है, वो राइट हैंड साइड लिखनी है। तो कितने लीटर डीजल लगेगा ये निकालना है। तो डीजल जो लगा है वो राइट साइड में, मतलब 594 किलोमीटर चलने पर लगा डीजल। ये लिखेंगे आप, 594 किलोमीटर चलने पर लगा डीजल, ये हो गया 108 लीटर। आपको 1 किलोमीटर चलने पर कितना डीजल लगेगा ये बताना है। तो 108 बटे 594, और फिर आपको 1650
किलोमीटर चलने पर कितना डीजल लगेगा ये आप बताएंगे, है ना। कितना लगेगा? 108 बटे 594 इंटू 1650 लीटर। तो बच्चों ये आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन पार्ट बच गया, इसको आप करेंगे जल्दी से और आंसर बताएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सीधा आप 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो, है ना। 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ये आएगा 54, ये आएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 नियम 18, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अब 2 से ये भाग नहीं हो रहा तो फिर हम देखेंगे कितने से भाग होता है। 3 से चेक करेंगे तो 9 + 7 16, 16 + 2 18। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 थे 24, और ये 3 से करेंगे 3 नियम 27, 2 बच के 3 नियम 27। फिर से हम यहाँ पे देखिए 9 से कर सकते हैं इसको कैंसल आउट, 9 दूनी 18 और ये 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, 11 पंचे 55 और ये 0 एज इट इज। तो 150 गुना 2 300 लीटर आंसर आ गया बच्चों। 300 लीटर डीजल लगेगा 1650 किलोमीटर चलने में। नोट डाउन कर लीजिए, है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा, नोट डाउन किया होगा। तो बच्चों ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू।